श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार। एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुँचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा खोल कर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। निर्णय करने से पहले धर्मराज दोनों से कहा, मैं अपना निर्णय तो सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूँ, कह सकते हो। डाकू ने हमेशा हिंसक कर्म ही किए थे, उसे इसका पछतावा भी हो रहा था, अतः अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। जिसने केवल पाप कर्म ही किए हो वह क्या आशा रखे, आप जो दंड देंगे मुझे वह स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का शीघ्र प्रबंध करें। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी, फिर डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है महाराज। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ। वह क्षुब्ध होकर बोले, निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मरकर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकारग्रस्त ही रहे, यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो और अपने तप को पूर्ण करो। दोस्तों, हमें कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाले की गति वही होती है जो इन साधु की हुई। इसलिए कृपा करके कभी भी अहंकार ना करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।